आपकी खेती की तकदीर बदलने वाला है। हम अक्सर महंगे खाद, महंगी दवाइयां और महंगे बीज पर तो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन खेत की मिट्टी की उस बुनियादी जरूरत को भूल जाते हैं जो हमारी पूरी फसल के उत्पादन को कंट्रोल करती है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस सफेद सोने की जिसे हम चूना या एग्रीकल्चरल लाइम कहते हैं। बहुत से किसान सोचते हैं कि चूना केवल पुताई के काम आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि चूना आपकी मिट्टी का वो डॉक्टर है जो मिट्टी के अंदर छिपे हुए उन तमाम रोगों को खत्म करता है जिसकी वजह से आपकी पैदावार घट रही है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके खेत की मिट्टी अम्लीय है तो आप चाहे बोरी भरकर डीएपी डाल दें, पौधा उसे खा ही नहीं पाएगा। मिट्टी में पड़ा हुआ खाद पत्थर बन जाता है और आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे कि आखिर खेती में चूना क्यों एक चमत्कार है, चूना डालने का सही वैज्ञानिक तरीका क्या है, यह मिट्टी के अंदर जाकर काम कैसे करता है, कौन सी फसल में डालना है और सबसे बड़ी बात, कब नहीं डालना है। यह जानकारी इतनी बारीक और गहरी है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आप खाद का खर्चा आधा कर सकते हैं और पैदावार दोगुनी ले सकते हैं। तो चलिए खेती के इस विज्ञान को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारे खेतों को आज चूने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारे बुजुर्ग तो खेतों में चूना नहीं डालते थे, फिर आज यह नौबत क्यों आई? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी खेती करने का तरीका। पिछले 30-40 सालों में हमने खेतों में अंधाधुंध यूरिया और डीएपी का प्रयोग किया है। यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरक जब मिट्टी में घुलते हैं तो ये मिट्टी को धीरे धीरे खट्टा यानी अम्लीय बना देते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे एसिडिक सॉइल कहते हैं। जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। आसान भाषा में कहें तो मिट्टी का हाजमा खराब हो जाता है, मिट्टी को बुखार हो जाता है। ऐसी स्थिति में मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो मित्र कीट होते हैं, वो मरने लगते हैं। मिट्टी सख्त होने लगती है और फसल की जड़ें अपना भोजन उठाना बंद कर देती हैं। इस समस्या का दुनिया में सिर्फ एक ही सबसे सस्ता और पक्का इलाज है और वो है चूना। अब सवाल आता है कि चूना आखिर है क्या और यह काम कैसे करता है। किसान भाइयों, चूना कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। जब आप खेत में चूना डालते हैं तो यह मिट्टी में मौजूद उस खटास को, उस एसिड को सोख लेता है। यह एक न्यूट्रलाइजर का काम करता है। जैसे ही चूना मिट्टी के कणों के साथ मिलता है, यह मिट्टी के पीएच मान को सुधारना शुरू कर देता है। पीएच मान मिट्टी की सेहत नापने का मीटर है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो मिट्टी अम्लीय है। चूना इस पीएच मान को बढ़ाकर वापस 6.5 या 7 के आसपास ले आता है। यह वो स्तर है जहां पौधे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। बाजार में कई तरह का चूना मिलता है। पान की दुकान वाला चूना या पुताई वाला अनबुझा चूना, जिसे क्विक लाइम कहते हैं, उसे सीधे खेत में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। वो बहुत तेज होता है और आपकी फसल को जला सकता है। खेती के लिए जो चूना आता है उसे एग्रीकल्चरल लाइम या डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट चूना सबसे बेहतरीन माना जाता है। अब आप पूछेंगे कि डोलोमाइट ही क्यों? क्योंकि साधारण चूने में सिर्फ कैल्शियम होता है, लेकिन डोलोमाइट चूने में कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है। और हम सब जानते हैं कि फसलों को हरा भरा रखने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम कितना जरूरी है। यानी डोलोमाइट डालने से एक पंथ दो काज हो जाते हैं। मिट्टी की अम्लता भी खत्म होती है और फसल को मैग्नीशियम भी मुफ्त में मिल जाता है। चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि चूना डालने से जमीन के अंदर क्या जादू होता है। इसे हम लॉक और की यानी ताले और चाबी के सिद्धांत से समझ सकते हैं। होता यह है कि जब मिट्टी ज्यादा अम्लीय या खट्टी हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद एल्यूमिनियम और लोहा सक्रिय हो जाते हैं। ये एल्यूमिनियम और लोहा आपके द्वारा डाले गए फास्फोरस यानी डीएपी को जकड़ लेते हैं, उसे बांध देते हैं। अब यह बंधा हुआ फास्फोरस पौधे की जड़ों को नहीं मिल पाता। किसान ऊपर से और खाद डालता है, लेकिन वो भी मिट्टी में जाकर लॉक हो जाती है। जब आप खेत में चूना डालते हैं तो चूना उस एल्यूमिनियम और लोहे को हटा देता है और फास्फोरस को आजाद कर देता है।
जैसे ही फास्फोरस आजाद होता है, पौधे की जड़ें उसे तेजी से सोखने लगती हैं। इसीलिए कई बार चूना डालने के बाद किसान को लगता है कि उसने खाद डाली है, जबकि असलियत में चूने ने पुरानी फंसी हुई खाद को ही पौधे तक पहुंचाया है। इसके अलावा चूना मिट्टी की भौतिक दशा को भी सुधारता है। जिस खेत में नियमित रूप से चूना प्रयोग होता है, वहां की मिट्टी भुरभुरी और दानेदार हो जाती है। चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी जो सूखने पर पत्थर जैसी हो जाती है और गीली होने पर कीचड़ बन जाती है, उसमें चूना डालने से बहुत सुधार आता है। चूना मिट्टी के कणों को आपस में जोड़कर दानेदार बनाता है, जिससे जमीन के अंदर हवा का संचार बढ़ता है। जड़ें आसानी से गहराई तक जा पाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, चूना केंचुओं का सबसे अच्छा दोस्त है। ज्यादा खट्टी मिट्टी में केंचुए काम नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप चूना डालते हैं और मिट्टी का वातावरण सुधरता है, केंचुए वापस लौट आते हैं और आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जुट जाते हैं। अब बात करते हैं कि किन फसलों में चूना डालना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। वैसे तो चूना लगभग हर फसल के लिए अच्छा है, लेकिन दलहनी फसलें जैसे सोयाबीन, चना, मटर, मसूर, मूंग और उड़द के लिए यह अमृत समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें होती हैं, जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। यह बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देता है, लेकिन अगर मिट्टी अम्लीय है तो यह बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर पाता। चूना डालने से यह बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है और फसल में बम्पर पैदावार मिलती है। इसके अलावा गन्ना, कपास, मक्का और सब्जियों में विशेषकर टमाटर, मिर्च, गोभी और आलू के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। टमाटर में जो फल नीचे से काला पड़कर सड़ने लगता है, जिसे ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं, वो कैल्शियम की कमी से ही होता है। अगर आप खेत की तैयारी में चूना डाल देते हैं तो यह बीमारी कभी आएगी ही नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चूना कब और कैसे डालना चाहिए? इसमें गलती करने पर नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें। चूना डालने का सबसे सही समय होता है फसल की बुवाई से कम 15 से 20 दिन पहले। सबसे उत्तम समय है गर्मी के दिनों में, जब खेत खाली पड़ा हो। पहली जुताई के बाद आप पूरे खेत में चूना बिखेर दें। उसके बाद कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर इसे मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। याद रखें, चूना ऊपर ऊपर पड़ा रहेगा तो काम नहीं करेगा। इसका मिट्टी के कणों के साथ मिलना बहुत जरूरी है। चूने को अपना असर दिखाने के लिए और रासायनिक क्रिया करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। इसीलिए सूखी मिट्टी में चूना डालने के बाद अगर बारिश हो जाए या आप पलेवा कर दें तो यह सबसे तेजी से काम करता है। एक बहुत ही जरूरी सावधानी जो हर किसान को पता होनी चाहिए वो यह है कि कभी भी चूना और रासायनिक खाद, विशेषकर यूरिया या डीएपी को एक साथ मिलाकर न डालें और न ही एक ही दिन डालें। अगर आप चूना और यूरिया साथ में डाल देंगे तो एक रासायनिक क्रिया होगी जिससे सारी नाइट्रोजन गैस बनकर हवा में उड़ जाएगी। आपकी खाद बेकार हो जाएगी। इसलिए नियम यह बनाएं कि पहले खेत में चूना डालें, उसे मिट्टी में मिलाएं और उसके करीब 2 से 3 हफ्ते बाद ही बुवाई के समय रासायनिक खाद का प्रयोग करें। यह जो 15-20 दिन का अंतर है, यह चूने को मिट्टी में सेट होने का समय देता है। मात्रा की बात करें तो यह पूरी तरह से आपकी मिट्टी के पीएच मान पर निर्भर करता है। सही तरीका तो यही है कि आप मिट्टी की जांच कराएं। अगर पीएच 5.5 से कम है तो आपको प्रति एकड़ 3 से 4 क्विंटल तक चूना या डोलोमाइट डालने की जरूरत पड़ सकती है। अगर पीएच 5.5 से 6 के बीच है तो 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ काफी है। लेकिन अगर आप मिट्टी जांच नहीं करा पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि खेत में काई जम रही है, मिट्टी लाल पड़ रही है या खाद काम नहीं कर रही, तो आप सुरक्षित तौर पर 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डोलोमाइट पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हर साल डालने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छी मात्रा में चूना डालने के बाद इसका असर खेत में 3 से 4 साल तक रहता है। तो यह एक बार का खर्चा है और 4 साल का आराम है। बाजार में चूना खरीदते समय क्या सावधानी रखें? हमेशा बारीक पिसा हुआ पाउडर ही खरीदें। चूना जितना ज्यादा बारीक होगा वो मिट्टी में उतनी जल्दी घुलेगा और उतनी जल्दी असर दिखाएगा। अगर चूने में बड़े बड़े रोड़े या पत्थर हैं तो उन्हें घुलने में बरसों लग जाएंगे और आपको तुरंत फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मेज साइज देखें, बिल्कुल पाउडर जैसा चूना ही खेती के लिए सर्वोत्तम है।
अंत में मैं आपको छूने के कुछ ऐसे छुपे हुए फायदों के बारे में बताना चाहता हूं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। चूना एक बेहतरीन फफूंदनाशक यानी फंजीसाइड भी है। मिट्टी में पनपने वाली कई हानिकारक फफूंद जो जड़ गलन या उकठा रोग पैदा करती हैं, वो चूने के संपर्क में आते ही खत्म हो जाती हैं। जिन खेतों में दीमक की समस्या है, वहां भी चूना काफी हद तक नियंत्रण करता है। साथ ही जब पौधे को भरपूर कैल्शियम मिलता है तो उसका तना सख्त और मजबूत बनता है। इससे फसल के गिरने का डर कम हो जाता है और कीड़े मकोड़े भी सख्त तने पर आसानी से हमला नहीं कर पाते। यानी चूना केवल खाद नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच भी है। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यही है कि अगर आप अपनी मिट्टी को जिंदा रखना चाहते हैं और कम खर्च में ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो चूने को अपनी खेती का हिस्सा जरूर बनाएं। यह सस्ता है, सुलभ है और इसके परिणाम जादुई हैं। अपनी मिट्टी को समझें, उसकी सेहत सुधारें, क्योंकि अगर धरा स्वस्थ तो सब स्वस्थ। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत जानकारी से आपके मन में चूने को लेकर जो भी सवाल थे वो सब साफ हो गए होंगे। आप अपने खेत की मिट्टी की स्थिति के अनुसार इस बार डोलोमाइट या कृषि चूने का प्रयोग जरूर करके देखें। आपको अंतर अपनी आंखों से दिखाई देगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें। दूसरे किसान भाइयों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इस कम लागत वाले नुस्खे का फायदा उठा सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट करके बताएं।